नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं उनके लिए। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 15 से लेकर 21 दिसंबर तक देख सकते हो। जेमिनाई के जो सिंगल्स हैं देख लेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी थे पास्ट में। मुझे लगता है पास्ट में आपने कहीं से मूव ऑन किया था किसी रिश्ते से, पास्ट बैगेज के साथ, इमोशनल बैगेज के साथ। कहीं पर आपको अपनी इमोशन का कदर नहीं हो रहा था, किसी ने आपको अपना इमोशन का जो वैल्यू है वो नहीं दे रहा था। सब कुछ सही था रिश्ते में, पैसे थे, मतलब रिश्ता था लेकिन इमोशन नहीं था। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की रिश्ते में अचानक से फिनेंशियल लॉसेस हुआ था जिसकी वजह से भी आपने मूव ऑन किया होगा। तो जो भी कुछ स्थिति आपके रिश्ते में हुई थी और उस वजह से आपको मूव ऑन करना पड़ा। हो सकता है आप कहीं बाहर काम करते थे, जॉब करते थे, वहां से आपने घर लौट आया, किसी ने किसी रिश्ते से मूव ऑन किया, किसी ने घर से दूर चला गया। तो ऐसी स्थिति आपकी थी। आपने किसी ने जॉब स्विच किया, किसी ने रिश्ते में परेशानी की होने की वजह से इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन किया। तो ऐसी स्थिति आपकी पास्ट की थी और पास्ट में आप थोड़ा पेन में भी थे। देखेंगे अभी प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है जेमिनाई। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है प्रेजेंट में। मुझे लगता है प्रेजेंट में जो है आप उस जहां से आपने पास्ट बैगेज के साथ मूव ऑन किया था उसी रिश्ते को आप याद कर रहे हो। पास्ट की हर स्थिति को आप याद कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, अच्छे पलों को याद कर रहे हो, उन बंदा या बंदी को याद कर रहे हो जिनके साथ आपका दिल जुड़ा हुआ था। हो सकता है अभी आप सिंगल हो, आप खुद को सिंगल मान रहे हो, क्योंकि ये रीडिंग सिंगल का ही है जो खुद को सिंगल्स मानते हैं। क्योंकि रिश्ते में होकर भी कुछ लोग खुद को सिंगल मानते हैं। पहले रिश्ते में थे अभी नहीं है तो भी आप सिंगल हुए। तो इसी स्थिति में आप अभी उस पास्ट की जो अच्छे पल हैं उसे याद कर रहे हो और उसे याद करके आप परेशान हो रहे हो, दर्द में हो, दुखी हो, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो। आपको ये लग रहा है कि पास्ट के दिन कितने अच्छे थे, हम कितने अच्छे रिश्ते में थे, कैसे ये सब हो गया, किसी और की वजह से ऐसा हुआ। ये सारी बातें आपको परेशान कर रहा है। देख लेते हैं क्या पास्ट से कोई आपकी लाइफ में इन दिनों आ सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे क्या पास्ट से कोई आपकी लाइफ में इन दिनों आ सकता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स 11 का कार्ड आया है। दिस इज मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। जिनके साथ आपकी शादी हो चुकी थी या फिर आप शादी के बारे में सोच रहे थे, लगभग शादी जैसा रिश्ता था, शादी तय हो गया था, ऐसी कोई रिश्ता जिसमें स्टेबिलिटी तो थी। मैंने कहा ना कि रिश्ते में सब कुछ था, इमोशनल बैगेज था जिसकी वजह से मूव ऑन करना पड़ा आपको, और या फिर फिनेंशियल लॉसेस की वजह से। तो वही बंदा या बंदी लौटने की कोशिश कर रहा है इस रिश्ते में
या तो आप उनके साथ शादीशुदा थे या फिर शादी की बात तय हो गई थी, शादी के बारे में सोच रहे थे, या फिर जिनको आप अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम समझते थे, जिनके साथ रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते थे, एक स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते थे कि रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए, हम दोनों शादी करेंगे, एक दूसरे को हम अपना सोलमेट मानते हैं, तो वही बंदा या बंदी लौट रहे हैं रिश्ते में शादी के प्रस्ताव लेके या फिर शादी को बचाने के लिए। कुछ भी हो सकता है, शादीशुदा थे तो शादी को बचाने के लिए लौट रहा है, अगर नहीं थे तो शादी के प्रस्ताव लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपके रिश्ते में जो है वो डिवाइन इंटरवेंशन होने जा रहा है। देख लेते हैं क्या नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है। आप तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो इस बंदा या बंदी की, महीनों से, तो हाँ ये आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। प्रेजेंट में ना आप एक चीज की इंतजार कर रहे हो, नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है। मैं ये पूरी तरीके से ना भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग तो नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट करते हैं, ये जनरल रीडिंग है। तो हाँ, प्रेजेंट में आप अपने लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, इन चीज़ों को तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, साथ ही साथ किसी का इंतज़ार कर रहे हो कि कोई अच्छा बंदा या बंदी आपके लाइफ में एंट्री ले ले आ जाए, जिसकी आपने हो सकता है बहुत दिन पहले आपने उनके साथ कभी बात हुआ था आपका, कभी मिले थे, या फिर आप दोनों काम करते हो, वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो, ऐसी कोई बंदा या बंदी को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो हाँ, नया पर्सन भी आपके लाइफ में आने के चांसेस है। जो लोग नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हर किसी के लिए नहीं, हो सकता है नया भी आ जाए किसी के लाइफ में, पुराने भी वापस आ जाए, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्स ने उनके लिए वही भेजना है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपकी लिए क्या गाइडेंस है। हेल्पफुल पीपल, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, अपने दोस्तों का सर्कल बढ़ाइए। हो सकता है जिन लोगों से आप मिलते हो, उठते बैठते हो, जैसे कि मैंने कहा ना कि नए लोग आने की चांसेस है काम वर्क प्लेस से, तो उन्हीं में आपको अपना प्यार मिल सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अकेले रहते हो, गुमसुम रहते हो, तो लोगों से नहीं मिलना आपको अच्छा लगता है, तो ऐसे रिश्ता कैसे बनेंगे। आपको लोगों से मिलना है, अपना फ्रेंड सर्कल को बढ़ाना है, लोगों की मदद करनी है, जिनकी जिस टाइप की ज़रूरत है। किसी को पढ़ाई में मदद कीजिए, किसी को कोई काम में मदद कीजिए, तो आपका भी काम बनता जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।